यूजीसी नेट में जितना पढ़ाए हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है सो पढ़ाया हुआ में से ही आया है। और अभी तो ज़्यादा पढ़ाए भी नहीं है इस बैच में, लेकिन जितना पढ़ाए हैं बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो इसमें आया है। बस उसका इस बार पैटर्न जो देखे वह बहुत ही विचित्र पैटर्न था। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल भी था। अब आप लोग कहाँ गलती की, देखिए मिलाने का तरीका भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। देखिए, तो आप मिलाने का तरीका, एक होता है आंसर की, आंसर की अलग होगा, जो हम टेलीग्राम पे आपको आंसर की भी भेजे हैं, क्वेश्चन भी भेजे हैं। आंसर की में क्या होगा कि क्वेश्चन आईडी और आगे में 2 3 4 5 6 करके दिया रहता है। अब जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, ये लास्ट हम अंक देखेंगे 1055। 1055 में क्वेश्चन आईडी का हम आंसर आईडी में देखेंगे, जैसे 1055 का ये लगाया हुआ है 2, ठीक है। और आप आंसर आईडी में देखिएगा कि 1055 क्वेश्चन आईडी का आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है कि 2 लिखा है कि 3 लिखा है कि 4 लिखा है। अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये सही है, अगर कुछ और लिखा हुआ है इसका मतलब यह गलत है। इस प्रकार से मिलाया जाता है। अब अधिकतर परीक्षाएं जो होती है वह ऑनलाइन ही संचालित होती है, तो इस प्रकार से ये सब मिलाना आना चाहिए। बहुत बच्चे को क्या होता है कि कोई मतलब नहीं, तो ये सब सीख लीजिए, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाले। देखिए पहला एक क्वेश्चन था, इसमें अलग भी हो सकता है। इसका पहला है, उत्तर प्रदेश में किन लोक शैलियों को उपशास्त्रीय संगीत में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, उपशास्त्रीय संगीत में सेलेक्ट, तो सभी कोई जानते हैं कि कजरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। चैती कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद सोहर उपशास्त्रीय संगीत में नहीं है, उपशास्त्रीय संगीत में सोहर नहीं है। उसके बाद लोरी, लोरी क्या होता है, बच्चों को सुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लोरी उपशास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का ही है। तो पहले ये तीनों जो है सो लोक संगीत की विधा थी, जिसको बाद में इसको उपशास्त्रीय संगीत में स्थान दिया गया, अर्थात ए बी और डी। अब ए बी डी देखेंगे कहाँ है, इसका सही आंसर है 2। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत? एक्टिव रहिए। अगला क्वेश्चन पुट वाला है, तो पुट अंग्रेजी लैंग्वेज का है। देखिए पढ़ा चुके हैं, 5/4 की लयकारी को क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं, डायरेक्ट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दत्त संकलन से संबंधित नहीं है। देखिए ये रिसर्च से क्वेश्चन है, हम रिसर्च भी पढ़ाएंगे, अब बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं जनरल पेपर भी, सप्ताह में एक दिन जनरल पेपर भी शुरू करेंगे। तो रिसर्च से क्वेश्चन है, दत्त संकलन, दत्त संकलन जब आप रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते हैं तो क्या होता है कि आप अपनी टॉपिक से संबंधित इकट्ठा करते हैं संबंधित जानकारियां। जैसे आपको कोई भी मान लीजिए संगीत पे कार्य करना है, तो संगीत से संबंधित आपको सामग्री एकत्रित कीजिएगा।
तो एकत्रित कीजिएगा, तो कैसे कैसे एकत्रित कीजिएगा, तो लोगों से पूछ करके आप एकत्रित कीजिएगा। प्रश्न पूछिएगा, संगीत किसे कहते हैं, तो पूछ भी सकते हैं। क्षेत्र कार्य, क्षेत्र में जाकर के आप मतलब वहां, अच्छा आप बताइए, संगीत में ढूंढिएगा, किताब जाके क्षेत्र में जाके कहां पर कोई किससे है, तो ये सब क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि दत्त संकलन से संबंधित नहीं है, तो नहीं है क्या, एपीए और एमएलए, ये जो है सो टाइपिंग की सिस्टम है। जब कोई भी किताब का नाम लिखते हैं तो ये एपीए और संदर्भ ग्रंथ सूची देने का ये है, ये नहीं है। सही आंसर होगा इसका 3, ये अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राग जो है एक स्त्री राग है। अब देखिए, स्त्री राग है, तो राग रागनी वर्गीकरण में हम आपको पुरुष राग 6 माने हैं। भैमाश्री में दीही, भैमाश्री में हीन, भैपंश्री में वन, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो भैमाश्री में दीही, वन, मेघ, मेघ बसंत नट नारायण पढ़ाए हैं। हिंडोल, भैमाश्री में हीन, हीन मतलब हिंडोल, नौ से नट नारायण, बसंत, वन, पुरुष राग है। तो मालवी क्या है, पुरुष राग नहीं है, यानी यह स्त्री राग है। अब आप लोग क्वेश्चन देख करके लगता होगा कहाँ गलती किए हैं। ये देखिए, हम आपको बतलाए हैं कटपयादी संख्या में, कटपयादी संख्या में बतलाए हैं ना, याद आया। कटपयादी संख्या में हम बतला चुके हैं आपको कि तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा इसमें इंदु चक्र, उसके बाद नेत्र चक्र, उसके बाद अग्नि चक्र, उसके बाद वेद चक्र, उसके बाद ऋतु चक्र। कटपयादी संख्या में नहीं, हम आपको वहां बतलाएं जहां चक्र पढ़ाए हैं, यूनिट 1 में, चक्र में हम आपको ये सब, और हम बोले भी थे ये सीरियल नंबर से आता है सजाने के लिए। अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए, हम वहां जहां चक्र पढ़ाए थे वहां पर बोले थे कि चक्र जो है सो सजाने के लिए आता है। किसमें, कौन सा सीरियल नंबर से आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में से क्या है कि भिन्न को चिन्हांकित कीजिए। भिन्न को, भिन्न मतलब अलग। अब देखिए, वाद्यंत्र है, घट्टम क्या है, वाद्यंत्र है। भेरी क्या है, वाद्यंत्र है। तबील क्या है, वाद्यंत्र है। लेकिन प्लावित क्या है, प्लावित गमक का प्रकार है, भिन्न है, गमक का प्रकार है भिन्न। आप 4 गो लड़का, 3 गो लड़का का नाम दे दिया, एक लड़की का नाम दे दिया, क्या होगा, जो भिन्न होगा। 3 लड़की के नाम दे दिया, एक लड़का का नाम दे दिया, जो भिन्न होगा, जिसकी संख्या ज्यादा हो वो एक हो जाएगा, जिसकी संख्या कम हो तो क्या होता है, भिन्न होता है, यानी अलग। निम्न में से कौन अवनद्धवाद यंत्रों को चिन्हांकित कीजिए। लोक अवनद्धवाद, अब देखिए, लोक अवनद्धवाद मान लीजिए हम नहीं भी जानते हैं। देखिए, तबला शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है,
मृदंगम कर्नाटकी संगीत का वाद्य यंत्र है, पढ़ाए हैं। घट्टम घन वाद्य यंत्र है। तो ये मृदंगम होगा ही नहीं, तबला होगा ही नहीं, घट्टम घन वाद्य यंत्र है। इसका मतलब उरूमी जो लोक अवनद वाद्य यंत्र है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि दो प्रकार से बनता है। एक डायरेक्ट हम बोले हैं, एक डायरेक्ट जो हम जानते हैं, और एक डायरेक्ट जो कि इनडायरेक्ट रूप से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बच गया वही होगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा आप बोलिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसका फॉन्ट सो बहुत, देखिए इसमें क्या क्या कहा है। अब इसमें मिलाने वाला है ताल स्वरूप, ताल स्वरूप, मात्रा संख्या, स्वशब्द क्रिया, तिहाई। ठीक है, अब देखिए हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, जो जो पढ़ा है वही से जानते हैं। पहले करते हैं, अपने स्वतः मिल जाएगा। तिहाई के दमदार, बेदमदार तिहाई का प्रकार है। स्वशब्द क्रिया मतलब ताली है, ताली को स्वशब्द क्रिया कहते हैं। मात्रा संख्या किसमें होता है? जाति में होता है। जाति में होता है चार मात्रा, चतस्र, तीस्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। और ताल स्वरूप को क्या कहते हैं? ठेका कहते हैं। ठेका क्या है? ताल का स्वरूप है। अब इसका सही क्या क्या कहा क्या जा रहा है? तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, ऑप्शन 4। अब गोविंद बोला ऑप्शन 1। देख रहे हो ना कहाँ गलती होता है। हाल जल्दी मारेंगे, एग्जाम वहां एग्जामिनर है सो दिया हुआ है, तो वो इतना आसानी से नहीं देगा। यूजीसी नेट है, सीधा सीधा दे देगा तब तो हो गया। कोई भी मार करके आ जाएगा प्रोफेसर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दक्षिण भारतीय प्रयुक्त वाद्य नहीं है। दक्षिण भारतीय संगीत का जो है सो यह प्रयुक्त, यानी दक्षिण भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र यह जो है सो नहीं है। तो नहीं है कौन? तो देखिए इसमें भी हम पहले करते हैं, छांटते हैं। लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो शास्त्रीय संगीत में जो है सो घट्टम का प्रयोग किया जाता है। और कंजीरा अपने इधर का वाद्य यंत्र है, दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी और नाम से भी देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपको नाम से भी लग जाएगा कि ये अपनी इधर का नहीं है। कंजीरा का नाम सुने होंगे, अवनद वाद्य यंत्र का प्रकार है। घट्टम घन वाद्य यंत्र का प्रकार है। बाकी परय, चपतत्तय और उडुक्का ये जो है सो दक्षिण भारतीय जो है सो लोक संगीत वाद्य यंत्र में जो है ये है। और घट्टम कंजीरा यह नहीं है। ऑप्शन सी और ई, ऑप्शन 2।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिसर्च से है, नहीं पढ़े हैं हम, मान लीजिए, लेकिन देखिए दिमाग से ही यूजीसी नेट जो है सो दिमाग से ही सॉल्व होता है, सिर्फ रट लीजिएगा आपसे वो नहीं होगा, रटने से नहीं होगा। अब देखिए किशोरावस्था में व्यवहार में संगीत का प्रभाव, बच्चों के बारे में है, तो बच्चों के बारे में हम आपको संगीत की उत्पत्ति में बतलाए हैं कि बच्चों के बारे किस विद्वान ने संगीत की उत्पत्ति शिशु के समान माना है? कौन सा वैज्ञानिक होगा? वैज्ञानिक फ्रायड नाम हो गया ना, लेकिन वो कौन सा कॉमन मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक माने हैं ना कि शिशु संगीत का जन्म शिशु के समान है, जैसे जैसे संगीत बच्चा अपने काम सारा सीख लेता है वैसे ही ये भी हो जाता है, मतलब संगीत का भी विकास हुआ है। तो ये क्या होगा? अब इसका शोध देखिए क्या होगा, मनोविज्ञान और संगीत। तार के कंपनों का अध्ययन, आंदोलन संख्या के बारे में बतलाए हैं, सेकेंड थर्ड क्लास में बतलाए होंगे। आंदोलन संख्या का वर्णन जिसके में हम ध्वनि के गुण उत्पत्ति विकास ये सब पढ़ते हैं, किसमें? किस विज्ञान में पढ़ते हैं? ध्वनि की उत्पत्ति विकास गुण, भौतिक विज्ञान के ध्वनि विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान और इसका हो गया भौतिक विज्ञान और संगीत। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संगीत, अब ये क्या है? दक्षिण पूर्व, अर्थात आप देखिए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मंदिर अनुष्ठानों में संगीत ये तो जानते हैं कि मंदिर में होगा तो क्या होगा? धर्म और संगीत होगा। और उसके बाद ये अंतिम में ये बच गया, ये इसमें जाएगा, क्या हुआ? 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन 2। 4 1 2 3, फिर गलती करोगे, एक कैसे मारी हूं? कभी कभी क्या होता है हम सही बना लेते हैं और यहाँ पर जो है सो जल्दबाजी में देख करके मार दिए, यहाँ गलत मार देते हैं, मिलाते हैं सही यहाँ गलत मार देते हैं, तो जल्दबाजी में ऐसा गलती हो जाता है। अब देखिए ये जो है सो क्वेश्चन किस प्रकार से लिया है, समझ से बाहर है। अब इसमें किया है कि ताली की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में, देखिए अब हम अभी हमको भी समझ में आ गया, दिन हम इसका क्वेश्चन को दिमाग में लगा देगा, आखिर अभी क्वेश्चन सही से पढ़े तो देखिए अभी समझ में आ गया। क्या है क्वेश्चन? ताली, तालों को ताली की संख्या के अनुसार, अब देखिए अवरोही क्रम में लगाइए, तो गज झंपा ताल 15 मात्रा, कितना विभाग, कितना ताली कितना खाली, बताइए। गज झंपा ताल में कितनी ताली? 3 ताली। कुंभ ताल में कितनी ताली? कुंभ ताल में मनी ताल, कुंभ ताल, दोनों 11 मात्रा 8 विभाग, 11 विभाग 8 ताली 3 खाले, ये दोनों 8 8 का है। बसंत ताल में
बसंत ताल में कितनी ताली? 6 ताली। अब देखिए, ये तो हो गया। अब ये देखिए, आप अल्फाबेटिकल ज्वाइनिंग का नियम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। जब दो का समान मात्रा होता है, समान नाम हो जाएगा, जैसे कि अब एक का नाम है शारदा, ठीक है, और एक का नाम है शांति। अब दोनों का सेम नंबर है, दोनों का मान लो कि बीपीएससी में 80-80 नंबर आया, दोनों का सेम आया, और एक ही को लेना है, एक ही को लेना है, दोनों में को सेम नंबर आया और एक ही को लेना है। अल्फाबेटिकल में जिसका नाम पहले होता है उसकी सिलेक्शन होगी, पहले वो होगा, बाद में वो नहीं ज्वाइनिंग करेगा, तब वो होगा। अब अल्फाबेटिकल में कैसे मिलाएंगे? पहले पहला लेटर मिलाएंगे। पहला लेटर क्या है? दोनों का समान है, नहीं हुआ, फिर विवादित क्वेश्चन। फिर क्या होगा? तब दूसरा लेटर मिलाएंगे, तो दोनों में एच है, ये भी विवादित हो गया, नहीं मिला। तीसरा लेटर मिलाएंगे, तीसरा में ए है, ये भी खत्म। अब चौथा लेटर मिलाएंगे, तो ये है आर और ये है एन। अब अंग्रेजी वर्ण अल्फाबेटिकल में एन पहले आता है, आर बाद में आता है, पहले बहाली होगी शांति का। तो अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा उसका पहले होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही है, हिंदी वर्णमाला लिया है, तो दोनों का क्या है? सेम अवताल है, सेम मात्रा है, तो पहले क्या आएगा कुंभ और मणिताल में? बताइए। कुंभ और मणि में पहले कौन सा होगा? पहले कुंभ होगा, क्योंकि क पहले आता है, मणि बाद में आता है, तो कुंभ पहले आएगा। अब अवरोही क्रम में कह रहा था बड़का से छोटका की ओर, तो पहले कुंभ ताल, उसके बाद तो मणि आएगा, इसमें भी 8 है, तो मणि ताल, उसके बाद बसंत ताल, और उसके बाद आएगा अंतिम में गज झंपा। यानी पहले कुंभ, तो बी सी, बी सी, बी सी बसंत, डी और गजहम, तब होगा ए। ये इसका सही आंसर होगा। इसमें एक भी जो है सो सही आंसर नहीं दिया है, इसमें एक भी सही आंसर जो है सो सही ऑप्शन इसके अनुसार BCDA नहीं है, एक भी इसमें नहीं है। इस क्वेश्चन पे चैलेंज किया जा। नेक्स्ट है वैदिक स्वरों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बतला चुके हैं, पुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। आराम से इसको हम लिख करके सजा लेंगे। बताइए क्या होगा सही आंसर फास्ट में?
पुष्ट प्रथम, उसके बाद द्वितीय तृतीय नहीं है, चतुर्थ मंत्र अतिस्वर, BAEDC, BAEDC करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल के लोक संगीत से भिन्न शैली को चुनिए। अब जो लोक संगीत से भिन्न शैली है, देखिए संगीत पद्धति जहां पढ़ाए होंगे वहां पर हम आपको बतला चुके हैं कि नजरूल क्या है, एक संगीत की पद्धति है। जैसे भातखंडे स्वरलिपि पद्धति है, वैसे ही नजरूल एक संगीत स्वरलिपि पद्धति है, जिसका पहले था पूर्वी बंगाल में प्रचलन, वर्तमान समय में यह बांग्लादेश में चल रहा है। रबीन्द्र संगीत क्या है, एक पद्धति है। रबीन्द्र संगीत लोक संगीत नहीं है। नजरूल संगीत जो है, नजरूल गीति लोक संगीत का प्रकार नहीं है। दो तो स्वतः हट गया, तो दो भिन्न हो गया था, सी और ई, ऑप्शन 4। फयाज खां को प्राप्त उपाधियों को समय क्रम के अनुसार सजाइए। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो लिया है तो इसमें दो ही हम भी जानते थे, ज्यादा मतलब सो ये हम भी नहीं पढ़े थे, वास्तविक कितना आदमी पढ़ेगा। ये जो है सो दो ही हम भी पढ़े थे, तो लेकिन सबसे पहले इनको ये दो में आप जान पढ़ाए हैं, तो आफ्ताबे मौसकी के बाद मिला है ज्ञान रत्न। ये दो आप पढ़ाए हैं हम आपको, आफ्ताबे मौसकी के बाद मिला है इनको ज्ञान रत्न की उपाधि। ये दो हम जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। तो आफ्ताबे मौसकी, उसके बाद ज्ञान रत्न, तो दो मिल डी, उसके बाद ए, बाकी डी पहले इसी में है, यही होगा। अब नया पढ़ाएंगे तो इसको ऐड करेंगे, लेकिन अभी कभी कभी हम बतलाए हो क्वेश्चन दो भी अगर जानते हैं तो आप बेहतर सॉल्व हो जाता है। तो इसका लिख लीजिएगा DABC, अर्थात आफ्ताबे मौसकी, तब ज्ञान रत्न, उस तब संगीत सम्राट, और उसके बाद संगीत चूड़ामणि की उपाधि इनको दिया गया। नेक्स्ट है कटपयादी संख्या में वाचस्पति मेल की क्रम संख्या, पढ़ा चुके हैं हम आपको, बताइए फास्ट में। वाचस्पति य र ल व का 4 होगा, ट क ट क ख ग घ अंग च, 6 6 उलट के पहले आएगा, 6 पर 4 64, ऑप्शन 2। कर्नाटकी संगीत में हिंदुस्तानी काफी ठाट के समान राग है। अब हिंदुस्तानी काफी बताइए फास्ट, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है सो अभी नहीं पढ़ाए हैं, बाकी जितना पढ़ाए हैं। हर प्रिया, निम्न में से क्या बंगाल का लोक गीत है। अब देखिए पनिहारी राजस्थान का है, पानी भरने के लिए जो है सो जाती है महिलाएं लोग, तो पनिहारी गीत गाती है। सोहर उत्तर प्रदेश का है, जन्म के अवसर पर गाया जाता है। भारुंड ये भी उधर का ही है, राजस्थान टाइप का ही है, उधर का ही। ये होगा इसका टूसू गान,
इसका सही आंसर होगा तुसुगन। ऑप्शन 4 नहीं होगा, भारुंड यहाँ का नहीं है। तुसुगन होगा। अब देखिए, ख्याल के लिए गायन के ध्रुपद गाया जाता है किसमें? तिबरा में गाया जाएगा। ख्याल झुमरा में गाया जाएगा। टप्पा जत में, टप्पा आधा में गाया जाएगा। ठुमरी जत में। जत दीपचंदी ठुमरी का ताल है, हम आपको जहाँ ताल पढ़ाए हैं वहां पर पढ़ा चुके हैं। ये तो मिलाने वाला है, दिमाग लगाइएगा, मिला करके सही आंसर ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटकी पद्धति में वर्णित सप्त तालों से भिन्न को चयन कीजिए। देखिए, जो 7 ताल में नहीं है, ध्रुव ताल, मर ताल, रूपक ताल, झम ताल, त्रिपुट ताल, अर्थ ताल, एक ताल, 7 ताल ये है। अब उस 7 ताल में से कौन नहीं है? आदि ताल नहीं है, क्योंकि ये आदि ताल नहीं है स्वतः। ताल का प्रारंभ, अब देखिए मिलाने वाला है, सारा चीज हम आपको बतला चुके हैं। ताल का प्रारंभ, ताल की पहली मात्रा से अंतिम मात्रा के क्रम, आवर्तन, पहली मात्रा से किसी भी ताल को पहले से कैसे सॉल्व किए? किसको? पहले वाले को? किसको? ये आदि ताल कर्नाटक की ताल नहीं है ना, 3 ताल को आदि ताल कहा जाता है। लेकिन रूपक ताल, झाम ताल, त्रिपुट ताल, अर्थ ताल, एक ताल, ये सब जो है सो है। फैयाज खां वाला कर तो दिए, वीडियो को देख लेना। 2 उसमें से कंफर्म थे, बाकी 2। ताल का प्रारंभ कहां से होता है? तो सम से होगा। ताल की पहली मात्रा से अंतिम मात्रा को आवर्तन कहते हैं। विश्रांति स्थल, जहां विराम दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? थाली कहते हैं। अन्य ताली स्थान, अन्य तालों की ताली को क्या कहते हैं? भरी कहते हैं, पढ़ाए। ताली को भरी भी कहते हैं, थाली को मुंदी भी कहते हैं। तो इसका मिला लेंगे, ताल का प्रारंभ कहां से होता है? गायन वादन का प्रारंभ स्तंभ से किया जाता है। ताल की पहली मात्रा से अंतिम मात्रा के क्रम को आवर्तन कहते हैं। विश्रांति स्थल को खाली कहते हैं। अन्य तालों के स्थान को भरी कहते हैं। अब इसमें से 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 नहीं 3 1 सॉरी, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। जल्दबाजी में कभी कभी जो है सो गलती होती है, यही गलती जो है सो ध्यान में रखना है। विषमपदी तालों को मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। विषमपदी ताल को जो है सो मात्रा के अनुसार। अब देखिए, विष्णु ताल पहले पंचम सवारी 15 मात्रा, यति शेखर 15 मात्रा, रुद्र ताल 11 मात्रा, वसंत ताल 9 मात्रा, विष्णु ताल कितना मात्रा? विष्णु ताल में 17 मात्रा। अब मात्रा हम आपको लिख दिए, क्या कर रहा है? अवरोही क्रम में, यानी बड़का से छोटका। पहले ई, फिर यहाँ पर आ गया सेम मात्रा है। बताइए पहले कौन होगा? पंचम सवारी की यति शेखर,
पंचम सवारी। पहले प आता है तब यो आता है, तो ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी, ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो मिलाने वाला है। अनुद्रुत यू, द्रुत 0, गुरु एस, लघु 1, मिलाने वाला है। इसको मिला करके जो होगा फिर से कर लेंगे। क्वेश्चन लगता है परिचित, ये हम कर रहे हैं। अब देखिए, एक ताल, 3 ताल में एक ताल को बोलने पर कितने आवर्तन पश्चात सम आएगा। हम आपको इस क्वेश्चन जो है सो लयकारी जहां बतला रहे थे वहां पर हम आपको बतलाए हैं कि आप इधर से किस में बोल रहे हैं, 3 ताल में एक ताल को। ठीक है, 3 ताल में एक ताल। अब देखिए, 3 ताल में एक ताल को बट्टा में अर्थात 12/16। ठीक है, 12/16 को बट्टा में तो 3/4, यानी कि हम 3/4। अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे, 3/4 है, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो 12 को आगे बढ़ाएंगे, 12 दूना 24 और 16 दूना 32, नहीं मिल रहा है। 12 तिया 36, 16 तिया 48। अब 12 चौके आगे बढ़ाएंगे इसको, 12 चौके 48, यानी इसको 4 बार बोलेंगे। ये 3 बार 16 तिया 48, 4 आवर्तन के बाद 49वां मात्रा जो होगा वह 3 ताल का भी सम होगा और 49वां मात्रा जो होगा वह 1 ताल का भी सम होगा। तो इसको जो है सो 3 ताल में एक ताल को बोलने से, अब एक ताल को कितना बार बोलेंगे, तो कितने आवर्तन तक बोलेंगे जो सम आएगा, तो 4 आवर्तन के बाद सम आएगा। कोई भी इसी प्रकार से, कोई भी, और नहीं इस प्रकार अगर रहे उल्टा कर दीजिए। क्या, को बट्टा में, को बट्टा में, ये फॉर्मूला है। अब 16 3 ताल को, एक ताल 12/16, 3/4 आया, ये उल्टा कर दीजिए, यानी एक ताल को 4 बार बजाएंगे, 3 ताल को। अब यही क्वेश्चन उल्टा उलट देगा क्वेश्चन कि एक ताल में 3 ताल को बोलने से कितने आवर्तन सम आएगा। अब वहां पर क्या उलट देंगे, अब वहां एक ताल में एक ताल को 3 आवर्तन बोलेंगे तो सम आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें जो है सो एक जो है सो गलत दिया, जबकि हम देखिए प्रातःकालीन, अब हम इसमें भी दिमाग लगाएंगे, अपना बुद्धि विवेक। सर मेरा बहुत क्वेश्चन छूट गया, कहीं चली गई थे क्या। अब देखिए, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, तो भैरव सभी जानते हैं प्रातःकालीन है, कालिंगरा प्रातःकालीन है, पिंपलासी नहीं है, श्री संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है। अब 2 कन्फर्म है, श्री संध्याकालीन संधि प्रकाश। अब इसमें से 2 आप देखिए, अगर वैसे हालांकि ए बी और ई, ए बी ई हो सकता है, ए बी ई हो सकता है, लेकिन ए बी ई ऑप्शन में नहीं है। देखिए,
घुमा के दिया। अगर आयोग किसी में ए, बी और ई दे देता, अगर ए, बी, ई देता, बच्चा ए, बी, ई मारता और उसको सही देना होता। ए, बी, ई इसलिए दिया ही नहीं क्योंकि जानता है कि ए संधि प्रकाश राग है, कालीग्रा संधि प्रकाश राग है, भैरवी श्री संधि प्रकाश राग है, समय का है, लेकिन भैरवी संधि प्रकाश राग है नहीं। लेकिन अब इसके मेल खिलाना है कि ऑप्शन हमको 3 है आपको चुनने के लिए और हमको 2 कंफर्म है। अब श्री संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है लेकिन संध्याकालीन है। अब हमको क्या मिलाना है? अब ए, बी देखेंगे जिसमें है, ए, बी देखिए किसमें है, इसमें ए, बी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए, बी इसमें एक है, इसमें ए, बी है ही नहीं, इसमें भी ए, बी नहीं है। इस आधार पे भी हम मार सकते हैं। दिमाग लगाना पड़ता है नेट के क्वेश्चन में। वाग्यकारों का कालक्रम के अनुसार जो है सो बढ़ते क्रम। अब देखिए हम आपको सीधा एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा, बढ़ते क्रम में है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? बढ़ते क्रम में सही है। आप कम से ज्यादा की ओर देखिए, लगभग इतना इसमें जितने भी हैं, सबसे पहले देखिए क्या है, सारंगदेव पहले होंगे। शाहजी, तुलाजी शाहजी त्यागराज के समय हुए, तुलाजी शाहजी तृतीय, शाहजी तृतीय। गोविंद दीक्षित वेंकट मक्खी के समय के हैं, 1650-60 के आसपास। नहीं होगा। रामामात्य 15वीं शताब्दी में है, नहीं होगा। 15वीं-16वीं शताब्दी के, नहीं होगा। सबसे पहले सारंगदेव होगा। पहले क्या देखेंगे कि बी किस में पहले है, एक के गो पर आ गया कि बी, ए, ई, डी, सी, कोई में पहले बी है ही नहीं। सर एलटी ग्रेड में कानपुर सेंटर दिया है, जाओ अच्छा से। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि एक ही बनने के बाद सॉल्व हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। पुंडरीक विठल के ग्रंथ रागमाला के अनुसार की क्वेश्चन जो है सो पेशाक्षी रागनी किस मेल में आती है। ये क्वेश्चन जो है सो इसमें हम उतना मतलब डिटेल से हम देखे ही नहीं है कि कहाँ से ये क्वेश्चन जो है सो उठाया है। हालांकि इसका लिया है ऑप्शन में शुद्ध नट लिया है सर, शुद्ध नट लिया है, शुद्ध नट लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं अभी तक कहाँ से लिया है। कुछ क्वेश्चन है जो कि संगीत चूड़ामणि में ताल के कितने प्राण। आप देखिए संगीत चूड़ामणि के 5 भाग हैं और इस ताल के 10 प्राण ही हम पढ़े हैं। अब इसके अनुसार ताल के 5 प्राण माना है। ये क्वेश्चन नया है, ध्यान रखिएगा कि संगीत चूड़ामणि में ताल के 5 प्राण का उल्लेख मिलता है। नया क्वेश्चन है। जय जय देव हरे इति सर्वत्र ध्रुव ध्रुवपदम। ध्रुव की उपरोक्त परिभाषा, यह जो है सो गीत गोविंद से है। क्या ये जो है सो गीत गोविंद से लिया गया है। ध्रुव की परिभाषा, इसका तो ये है 5, याद नहीं रखोगे क्या? यह गीत गोविंद की पद से लिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कूट इसको कहते हैं। अभी आप लोग को कूट जो है सो नहीं गया होगा, अभी हम कूट नहीं दिए हैं आपको। कूट वाला क्वेश्चन लगभग 35 के बाद पार कीजिएगा तब कूट आएगा। अब देखिए
राग वर्गीकरण हेतु मतंग ने 7 गीतियों का आधार प्रयोग किया है। 7 गीति वो माने हैं। कथन सही है। ये क्वेश्चन नहीं समझते। सही है, क्योंकि मतंग 7 गीति का आधार बनाए हैं ना। राग वर्गीकरण के लिए मतंग ने 7 गीति माने हैं। गीति की संख्या मतंग 7 है। ये कथन सही है। आधुनिक राग वर्गीकरण का आधार गीतियां हैं। आधुनिक राग वर्गीकरण जाति वर्गीकरण के नहीं सॉरी, अभी ठाट राग वर्गीकरण चलता है। आधुनिक राग वर्गीकरण का जो है आधार क्या है? ठाट वर्गीकरण है। तो ए जो है सो सही है और आर क्या है? गलत है। आधुनिक काल में ठाट आधार चलते हैं, गीति और जाति और अभी के समय में नहीं चलते। ए सही है, आर गलत है। अब इसमें देखिए ए सही आर गलत कहाँ है? ए सही और आर सही नहीं है। ये होगा ऑप्शन 3। इस सब टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसको कहते हैं कूट। कथन। नाट्य शास्त्र में अतोद संज्ञा किसका प्रयोग मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में अतोद चतुर्विध वाद्य के लिए किया गया है। पढ़ा चुके हैं। हीराबाई बरोदकर कल परसों बोले ही थे, किराना घराना के कलाकार थे। परसों ही पढ़ाया ना। गमक के प्रकार। अब देखिए सारा पढ़ा चुके हैं। इसमें गमक का प्रकार कौन है? अचरक है, तान का प्रकार है। त्रिभिन्न गमक का प्रकार है। लरंत तान का प्रकार है। लरंत की तान, खेच की तान, ये सब दिल्ली घराना के हैं। तिरीप और कुरुल, यानी बी डी ई, BDE ऑप्शन 1। स्वरस से कंपो गम का श्रोति चित्त सुखावह। गमक में हम आपको बतलाए हैं। यह श्लोक उपरोक्त परिभाषा किस संगीत ग्रंथ से लिया गया है? संगीत रत्नाकर से लिया गया है। गमक की बतला चुके हैं। बिना पर्दे वाले लोक वाद्य को इंगित कीजिए। देखिए बिना पर्दे वाला। अब लोक वाद्य यंत्र, पर्दा किसमें होता है? तत्वाद्य यंत्र में पर्दा होता है। ये तो हम आपको बतलाए ही हैं कि पर्दा तत्वाद्य यंत्र में ही होगा। कोम्बू अवनद वाद्य यंत्र है। रबाब तत्व है। मुंगल, मुंगा, ये जो है आपको इस प्रकार का घन वाद्य यंत्र का प्रकार है। तुरही सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार है। बच गया रबाब। रबाब ही है जो सो लोक वाद्य यंत्र का प्रकार होगा। जो तानसेन रबाब दिल्ली घराना में प्रसिद्ध है। ये जो है तत् यानी तांत के जो भी वाद्य यंत्र बनते हैं वो सब रबाब पे ही आधारित है। अब ये मिलाने के लिए है कि कौन क्या माने हैं, सब हम आपको अलग अलग बतला ही चुके हैं। मेल राग वर्गीकरण कौन माने हैं? विद्यारण्य। राग रागनी वर्गीकरण नारद। ठाट राग वर्गीकरण भातखंडे जी। संस्थान वर्गीकरण लोचन। अब इसका क्या होगा? 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन 1। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं का सही क्रम कीजिए। सौबिरी हरिनास्वा कलोपंता शुद्ध मध्यमा मागी पौरवी हस्य का। हम आपको रटा दिए हैं, अब उसको जो है सो क्रम में सजा लेना है। पहले क्या होगा? सौबिरी 1,
सौवी हरिनास्वा कलोपांता, हरिनास्वा नहीं है कलोपांता, 2 सौवी हरिनास्वा कलोपंता, शुद्ध मध्यमा 3, मार्गी 4, पौरवी 5, अर्थात डी बी, डी बी आया, यहां तक ये आ रहा है, डी डी बी ई, डी बी ई, ए सी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन का पैटर्न हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए किस किस टाइप का सेमी ब्रीफ मिलाने के लिए, देखिए इसमें हम आपको सारा बतला चुके हैं। सेमी ब्रीफ का क्या होता है? ब्रीफ 1-2 मात्रा, सेमी ब्रीफ 1 मात्रा, क्रोचेट 1/4 मात्रा, सेमी क्विवर, क्विवर सेमी क्विवर 1/16 मात्रा, क्विवर 1/8 मात्रा। अब देखिए 1 मात्रा, एक पूरा स्वर, क्रोचेट 1/4 मात्रा, 1/4 यानी 1/4, तो एक का स्वर का चौथा हिस्सा 1/4 1 होगा। सेमी क्विवर, सेमी क्विवर का क्या होता है? क्विवर सेमी क्विवर 1/16, 1/16 अर्थात स्वर का 16वां हिस्सा, क्विवर 1/8 यानी स्वर का 8वां हिस्सा। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को क्या किया है, थोड़ा घुमा दिया है। अब यहाँ सब तो क्या होता है, सीबीएसई मीडियम वाले रहते हैं, यहाँ 1/16वां हिस्सा क्या होता है, 1/16 समझ जाएंगे, लेकिन 1/16वां हिस्सा क्या होता है, ये कभी पढ़े ही नहीं। अब देखिए ये कथन, इसी को कहते कूट। कुछ लोगों का कहना है कूट जो है वो बढ़िया से कूट देता है। अब देखिए भूपाली राग उत्तरी और दक्षिणी दोनों पद्धतियों में समान स्वर प्रारूप है। भूपाली अपनी इधर का राग है, कर्नाटकी संगीत का भूपाली राग नहीं है। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत है। दक्षिण पद्धति में उत्तरी भूपाली राग को मोहनम कहा जाता है। ये कथन क्या है, सही है। भूपाली को मोहनम कहते हैं, लेकिन भूपाली उत्तरी पद और दक्षिणी दोनों पद्धतियों में समान स्वर प्रारूप नहीं है, क्योंकि भूपाली वहां का अलग है, वहां भूपाली है ही नहीं, अपने इधर है। कथन ए सही नहीं है, ये कथन 2 क्या है, सही है। कथन ए सही नहीं है, कथन 2 आर, आर है, आर सही है। पुंडिक विठल के ग्रंथ सद्राग चंद्रोदय में, ये भी क्वेश्चन हम नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर लिया है 21। माया मालव को राग के अंतर्गत जो है, मेल के अंतर्गत 21 राग माने गए हैं, नया क्वेश्चन है। अब इस पे नया फिर रिसर्च करेंगे कहाँ से उठाया है क्वेश्चन। महाराज स्वाति तिरुनाल, ये जो है सो आज अभी पढ़ाई नहीं है, 19वीं शताब्दी के कलाकार है स्वाति तिरुनाल। स्वाति ये सब पदम के रचयिता है, 19वीं शताब्दी का है स्वाति तिरुनाल। संगीत दर्पण के अनुसार शिशिर, शिशिर बसंत, अब देखिए शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा और शरद, देखिए हम इसमें से क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, ये अब हम मान लीजिए कि हम इसमें से नहीं जानते, सब जो जो जानते हैं वही सजाइए। बड़ा ये सब क्वेश्चन दिमाग से लगाना पड़ता है, नहीं हम जानते, लेकिन क्या क्या कंफर्म है,
बसंत जो है वह बसंत ऋतु का राग है, बसंत के सामने बसंत लिख दिए, ठीक है। और मेघ क्या है? वर्षा ऋतु, वर्षाकालीन मेघ। अब देखिए ये बीच में हमारा स्वरूप क्या बन रहा है, डैश सीसी नहीं मिला है, अभी हम देखिए ट्रिक बतला रहे हैं, डैश फिर बसंत, बसंत, बसंत कितना में है, डी। उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म हम नहीं जानते हैं, डैश छोड़ दीजिए। फिर वर्षा जानते हैं मेघ होगा, तो वर्षा क्या है, मेघ, तो बी। उसके बाद शरद भी नहीं जानते, छोड़ दीजिए। अब देखिए पहला कुछ डी, 2 नंबर में डी कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो 2 नंबर में डी कहाँ कहाँ है, एक 3 में है, एक 4 में है। अब हम कट गया कि 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर में हम नहीं जानते हैं, 2 नंबर में जानते हैं कि डी होगा, कट गया। उसके बाद क्या जानते हैं, इधर से देखिए फिर खाली नहीं जानते। अब 4 नंबर में बी कहाँ कहाँ है, 4 नंबर में बी कहाँ है, यहां पर है, ऑप्शन 3 में। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि आप नहीं जानिए लेकिन सॉल्व करने का तरीका जान जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सजा लिए, हमको कुछ नहीं किए, बस जो जो जानते हैं वही हम सजाए, डैश डी, डैश बी, डैश। अब इसके अनुसार हम सजा लिए, नहीं जानते हम, 2 कन्फर्म देख लिए, हो गया। ये सब सजाने वाला ऐसे ही सजाया जाता है, शॉर्ट ट्रिक। कब ज्यादा पढ़ने के बाद ये होता है कहाँ से लिया नहीं जानते, जो जो जानते वही करके सजा लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक तो हम आपको निश्चित पढ़ाए हैं कि फॉक्स अस्ट्रेगवेज, अभी ग्रंथ पढ़ाए ही नहीं है, तो हम आपको ग्रंथ पढ़ाएंगे तब सारा बात है। लेकिन एक पढ़ाए हैं फॉक्स अस्ट्रेगवेज, जहाँ म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, जहाँ हम यमक राग, यमकहीन राग पढ़ाए हैं, वहां पर हम आपको बतलाए हैं कि फॉक्स अस्ट्रेगवेज म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, पढ़ाए हैं। अब 1 नंबर में क्या है, 2, तब देखिए ए में 2, एक के गो में है ही, यहीं से मिल गया, दूसरा में है ये नहीं है, ऑप्शन 3। संगीत समय सार में गमक के कितने प्रकार का वर्णन मिलता है, क्या होगा, पढ़ा चुके हैं। पार्श्वदेव कितने गमक माने हैं, पार्श्वदेव 15 कहाँ माने रे, 7 माने हैं, कुछ भी। 7 माने हैं। आप देखिए, इहो देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है सो ज्यादा दिमाग लगाने वाला है ये नहीं है। अब देखिए गोपाल नायक के अमीर खुसरो के समकालीन कवि थे गोपाल नायक, लगभग 1192, 12वीं लास्ट 13वीं मान लीजिए। तानसेन गोपाल नायक के बाद हुए, तो गोपाल नायक के बाद हुए तो तानसेन 1529 में बतलाए हैं, 16वीं शताब्दी। सदारंग मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक 18वीं शताब्दी। मतलब कुल मिला के गोपाल नायक पहले होगा, हमको दिमाग बाद में लगाना है। गोपाल नायक पहले होगा, पहले देखते डी कितना पहले है, तो डी एक के गो पहले है डायरेक्ट। देखिए इस सब में कभी कभी क्या होता है कि नेट में जो तलब कर्मानुसार व्यस्ति कीजिए, नेट में क्या होता है कि जो अगर पहले मिल रहा है, अब एक ही अब जानते गोपाल नायक पहले होगा, पहले डी लिख लेंगे, डी कितना पहले है,
अगर एक ही गुम हो रहा है तो 100% यही होगा, तब समय हमको खपत नहीं करना है इसमें फालतू का। और जब ये नहीं, अब 3 गुम डी पहले रहता, तब हम दूसरा दिमाग लगाते कि अब दूसर नंबर में कौन होगा। ठीक है। अब देखिए, कूट सभी राज्यों में एक समान लोक संगीत है। कथन सही है या गलत? सभी राज्यों में एक समान लोक संगीत है। क्या है? कथन सही है या गलत? गलत है। सब राज्य का अलग अलग लोक संगीत है। एक कथन, लावनी, घूमर, डांडिया, जिदुआ, तिरुवारिया विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य हैं। ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है। कथन ए गलत है, कथन आर सही है। अब देखेंगे, कथन ए सही नहीं है यानी गलत है, कथन आर सही है, ऑप्शन 4। 98। निम्न में से देखिए, 3 हमको चुनना है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है? अब देखिए, दिमाग, ब्रजभूषण काबरा गिटार के कलाकार हैं, इनके बारे में जानते हैं। मान लीजिए महमूद धरपुरी हारमोनियम हम पढ़ा चुके हैं, महमूद धरपुरी, लेकिन हम मान लीजिए नहीं जानते हैं। भजन सोपारी संतूर वादक है। अब ये छांट लिए कि ब्रजभूषण काबरा नहीं होंगे, अब भजन सोपारी नहीं होंगे। इसका मतलब अब जो बच गया 3 को लेना ही है, तो ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन 1। ठुमरी गायन शैली का स्वरूप प्राचीन काल के किस गीति के समान है? सुधा, भीना, गौरी, बेसरा, साधारणी, रूपा, धमार, ठुमरी, टप्पा और ख्याल बतलाए है। ठुमरी गायन किस गीति में होगा? गौरी गीति के समान है। सडज के च्युत तथा अच्युत स्वर भेद किस ग्रंथ में मिलता है? पढ़ाए हैं। कौन विद्वान सडज के च्युत और अच्युत रूप माने हैं? सारंगदेव माने हैं संगीत रत्नाकर में। इसका सही आंसर होगा 3। 50 क्वेश्चन आज करा दिए, फिर 50 कल करवा देंगे। क्वेश्चन देख करके आप सभी का अनुमान लगता होगा कि क्वेश्चन से परिचित हैं। ऐसा, अब देखिए 50 में 3-4 क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि आप परिचित नहीं होंगे क्वेश्चन से। बाकी हमको लगता है कि 40 से 45 क्वेश्चन से आप जरूर परिचित होंगे 50 में, अभी तक ही। अभी हम पढ़ाए नहीं है सर। मैं मार्केटिंग में जो क्वेश्चन, माइंस मार्केट, हाँ उसको नहीं क्लिक करना। माइनस मार्किंग में जो नहीं जानोगी नहीं क्लिक करना। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, फिर 50 कल करवा देंगे। गुड नाइट सभी को।